और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल बात हम मौसम की करेंगे, जहां उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। बढ़ते कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का भी प्रकोप अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष तौर पर जो प्रकोप है वो अब ज्यादा बढ़ रहा है। इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग पहले ही इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, प्रदेश में कड़ाके की ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग भी पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। देखिए नैन्सी, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम का मिजाज बदल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जो है इसका पहले अलर्ट जारी कर चुका है। कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल है, पौड़ी का कुछ क्षेत्र है जहां पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर एहतियात बरतने की भी एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई थी। इस दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि जब खास तौर से जो एरिया पालाग्रस्त हैं वहां पर उनका चिन्हीकरण किया जाए। जिन एरियाओं में ज्यादा बर्फबारी होती है इन क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया जाए। खास तौर से बदलते मौसम के मिजाज की जो चुनौतियां हैं इससे निपटने के लिए, जैसे जिन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर स्नो कटर जैसी और अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती, दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश दिए गए। खाद्यान्न सामग्री मार्च तक के लिए इसका भंडारण करने के दिशा निर्देश दिए गए। और खास तौर पर जब शीत लहर का प्रकोप बढ़े तो इस दौरान जो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड में पर्यटकों के रूप में और खास तौर पर शीतकालीन यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रियों के रूप में जो लोग पहुंचेंगे उनकी यात्रा सुरक्षित हो इसका भी ख्याल रखने के दिशा निर्देश दिए गए। तो बदलते मौसम का मिजाज जो है इससे कहीं ना कहीं जो खास तौर से चुनौतियां बढ़ रही हैं इससे निपटने के इंतजाम शासन स्तर पर किए जा रहे हैं और आने वाले समय में मुख्य सचिव फिर से अधिकारियों से अपडेट लेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल, यानी कि आगामी समय को लेकर भी मौसम विभाग ने पहले से ही पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि जो मौसम है वो फिलहाल इसी प्रकार का बना रहेगा। ठंड से राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।